Okay, so today we are going to start with the new chapter that is chemical coordination and integration. Okay, so हम लोग ने already neural control and coordination पढ़ लिया है. Now we know how your brain is playing role in your movements, right? So in this chapter we are going to talk about how hormones are playing role. Can you guys tell me what are hormones? In general, what are hormones? Can I say hormones are enzymes? Can I say hormones are enzymes? Can I say all enzymes are hormones, but all hormones are not enzymes? All vertebrates are points, but all points are not vertebrates. तो hormones क्या होते हैं? They are secretions, or we can say they are chemical messengers. Are they chemical messengers? Yes. हाँ है कि नहीं है hormones chemical messengers? तो ये hormones को secrete कौन करता है? बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं. नाउ व्हाट आर ग्लैंड्स? व्हाट आर ग्लैंड्स? वाओ. और कुछ? व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स हम किनको बोलते हैं? हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं क्या? कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को ही ग्लैंड्स बोलते हैं ना? यस. व्हाई? पहले तो ठीक है, हार्मोन सिक्रीट करने वाले हैं. और क्या रीजन हो सकता है? यस, ग्लैंड्स. ऐसा मैं पॉइंट आउट करके पूछेगी तो ही सोचोगे क्या कि ग्लैंड्स क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. ये चैप्टर में हमारा मेजर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन एंडोक्राइन, बट एक्सोक्राइन भी तो हार्मोन से रिलीज करता है ना? हार्मोन से रिलीज करता है, एंजाइम से रिलीज करता है? दोनों है ना? सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? स्वेट एंजाइम. यस. एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर योर ductless glands and this is your duct gland. डक्ट का मतलब क्या होता है? डक जैसा होता है? नहीं होता है डक जैसा. यस, टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस? ये तुमने बोला डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड, मतलब क्या हुआ इसका? डायरेक्टली
poured into blood stream. What about exocrine? So basically exocrine gland is moreover like वाया चीजें हो रही है, whereas endocrine gland में क्या हो रहा है, direct function हो रहा है. So when we are going, so in this chapter what we are going to study, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने वाले ना, बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे. तो कौन से ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? we'll learn adrenal gland. एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? किडनी के ऊपर. फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, देन पैनक्रियास, गोनाड्स. गोनाड्स में कौन से पढ़ेंगे हम लोग? टेस्टिस एंड ओवरी, देन pineal gland, parathyroid, then किसमें क्या? पैनक्रियाटिक क्या? MPG में पढ़ा था. क्या पढ़ा था? एक और है. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं. क्यों? तो ये सारे ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम लोग. when we'll study ये सारे ग्लैंड्स के कौन से हॉर्मोन्स वो रिलीज करते हैं वो पढ़ेंगे. then we are also going to study कि इन हॉर्मोन्स का एक्सेस सिक्रीशन से क्या हो सकता है एंड लेस सिक्रीशन से क्या हो सकता है. राइट? कि कोई भी चीज़ अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट इशू. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. then very important thing that we have to study is, so ये ग्लैंड्स का हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हॉर्मोन्स पढ़ेंगे इसके, देन हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा एंड हाइपर सिक्रीशन के. उसके बाद में ये चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है इज द मैकेनिज्म. and this is very important. mechanism action जो है that is going to be very important. confirmed questions होते ही हैं उस पार्ट से. एक क्वेश्चन तो आता ही है उसके mechanism से related and that is going to be very important for us. और उस पर अच्छे से ध्यान देना. at least this part hormones का part is somewhat you guys know, but this mechanism का part is completely blank for you guys, so you have to focus on this part. ठीक है? Sure?
एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल बता दोगे मुझे? सॉरी, एक्सोक्राइन का एग्जांपल बता दोगे? Sebaceous gland, salivary gland, gastric gland, intestinal glands. Salivary gland, then Sebaceous gland. sebaceous gland, then gastric gland. Yes, mammary gland, Intestinal glands. interstitial glands. Good. So let's start with the very first gland. कौन से gland से शुरू करते हैं पहले हम लोग? एड्रेनल से ही शुरू करते हैं. ठीक है. Now when I talk about adrenal gland, what is the position of adrenal gland? It is a cap-like structure present at the top of kidney. अच्छा, इस टॉप के बदले में हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज द वर्ड एंटीरियर और पोस्टीरियर? एंटीरियर आएगा इधर. This was one of the changes in the NCERT that was done. जो recent NCERT को modify किया था last time, तभी इसके ऊपर भी changes किए थे. So anterior part में होता है या top of the kidney, we can say in the simple language, right? Now it has two parts. First is cortex and second is medulla. So we have adrenal cortex and adrenal medulla. Adrenal cortex is going to be inner side or outer side? Cortex is which side? मेड्यूला इज, ये दोनों भी पार्ट डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं. कॉर्टेक्स क्या सिक्रीट करता है? कॉर्टिकॉइड्स. क्या सिक्रीट करता है? कॉर्टिकॉइड्स. और मेड्यूला क्या सिक्रीट करता है? वी कैन से कैटेकोलामाइंस. कैटेकोलामाइंस में हमारे पास आता है एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एड्रेनलिन? एपिनेफ्रिन एंड हियर इट इज नॉरएपिनेफ्रिन. राइट? ऐसा ही कुछ होता है. ऐसा ही कुछ है बेटा. मिल रहा है बुक में, दिख रहा है ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ याद है तुमको? कुछ एड्रेनलिन हमने कहाँ पढ़ा था? अच्छा, कैटेकोलामाइंस में हम लोग एक और कंसिडर कर सकते हैं विच इज आई होप एवरीवन नो व्हाट इज डोपामिन. पता है सबको? अच्छा मुझे ये बताओ, जब हम लोग कॉफी पीते हैं तो इट इज सेड कि नींद नहीं आती. व्हाट इज द होल मैकेनिज्म ओवर इट? एनी आइडिया?
ओवर एक्सक्रीशन ऑफ, जोर से बोलना, डोपामिन। और सिर्फ डोपामिन ही रोल प्ले करता है क्या? कभी कभी आ जाती है, अच्छी आती है। बट नॉर्मली इट इज सेट कि व्हेनेवर यू हैव कॉफी, कॉफी तुम्हारे ब्रेन को एक्टिव कर देता है या हाइपर एक्टिव कर देता है। यूनिक है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, जब हम लोग कॉफ़ी पीते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन भी होता है, राइट? नॉर्मली हम लोग कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है ताकि शुगर बैलेंस हो जाए, बट एट दिस मोमेंट कॉफ़ी को योर इंसुलिन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, सो कॉफ़ी डायरेक्टली चले जाता है ब्रेन को डिस्टर्ब करने। अब ब्रेन वॉज ऑलरेडी इन द स्लीपिंग मोड बिकॉज ऑफ विच हार्मोन? एनी आइडिया which hormone plays role? फर्स्ट लेटर नहीं बता रहा मुझे। जो बॉडी के बाकी हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, तो कोई अगर आगे पीछे हो गया, मैं हार्मोन की बात कर रही हूँ, ग्लैंड की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट हार्मोन। एंड कॉफ़ी जो है उस हार्मोन को ट्रिगर करता है, उस हार्मोन को हमारी बाकी के बॉडी पार्ट्स के पास वर्किंग के लिए भेज देता है एंड खुद ब्रेन को ट्रिगर करता है। सो एज सुन एज वी हैव द कॉफ़ी, थायराइड इज अ ग्लैंड, मैं हार्मोन की बात कर रही हूँ। थिंक, homework for your next class. Yes. So coming back to, so what happens is, so your coffee along with dopamine and adrenaline, ये दोनों भी हाई होते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से योर ब्रेन विल बिकम, तो एड्रेनलिन तो साथ में ही है ना, एड्रेनलिन सोने के लिए नहीं है, एड्रेनलिन जगा रहा है तुमको। चलो, कमिंग बैक टू एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ओके, एड्रेनलिन का हाँ होमवर्क है ये, नहीं बोल दो अपन की फेवरेट हुआ चलेगा, बस का शट अप। ओके, सो इमरजेंसी हार्मोन हम लोग एड्रेनलिन को क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट गेट्स एक्टिव इन योर फाइट एंड क्या ही फर्क पड़ रहा है, फाइट और फाइट दोनों थोड़ी कर सकते हो। तो जो भी जो कर रहा है उसमें वो करेगा ना बेटा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। नॉर्मली वी ऑल्सो कैन जम्प ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फ्लाइट मोड। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम उड़ रहे हो उसी को फ्लाइट बोलेंगे ना। What about noradrenaline? क्या करता है? हार्ट बीट। समझ जाओ ना, आप भी तो बायोमेट्रिक तुम ऐसा हार्ट बीट में काम आता है तो तुमको, अभी मैंने अगर तुमको सिर्फ बोला हार्ट बीट में काम आता है तो तुमको समझ जाएगा उसका फंक्शन क्या है, या आंसर में तुमने लिखा हार्ट बीट में काम आता है। हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करने में काम आता है। व्हेन यू हैव अ इंक्रीज्ड हार्ट बीट बिकॉज ऑफ लेट्स से एड्रेनलिन रश हुआ, उसकी वजह से हार्ट बीट इंक्रीज हो गई है, तो नॉरएड्रेनलिन क्या करेगा? हार्ट बीट को वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगा, राइट? ऐसे ही कुछ होगा। व्हाट अबाउट कॉर्टिकॉइड्स? कॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास क्या क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, we have glucocorticoids, then we have mineral corticoids,
and we have sex corticoids. Glucocorticoids में क्या होता है? Which hormone is playing role? Cortisol. Mineral corticoids में और सेक्स कॉर्टिकोइड्स में ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन किधर आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है. तो सेक्स कॉर्टिकोइड्स में क्या आएगा? गोनाड्स में. में ज़्यादा हो जाता है तो फीमेल कैरेक्टर आ जाता तो वो है ना लेकिन उसके ही नीचे क्या ना, वो तो अगर कॉर्टिसोल्स बॉडी में बढ़ जाता है तो भी ऐसा होता है. एक्सेस बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ गए तो हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है. किसमें? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लिए और टेस्टोस्टेरोन के लिए अपने पास टेस्टिस और ओवरीज भी तो है. हाँ, बट कौन सा? गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स, वो तो पिट्यूटरी में आएगा. देन यस. एंड्रोजन्स पता है क्या? एंड्रोजन्स इट इज़ अ मेल हार्मोन. मेल में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, जैसे फीमेल के पास भी दो हार्मोन है, जैसे मेल के पास भी एंड्रोजन भी है और टेस्टोस्टेरोन भी है. टेस्टोस्टेरोन इज गोइंग टू बी सिक्रेटेड बाय योर टेस्टिस. व्हाट अबाउट एंड्रोजन्स? एंड्रोजन्स को कौन सिक्रेट करता है? एंड्रोजन्स को सिर्फ सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रेट नहीं करता. एंड्रोजन्स भी टेस्टिस के पार्ट में जो स्पेस होती है वहाँ से सिक्रेट होता है, बट इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय योर तो इनमें से किसी भी चीज का एक्सेस रिलीज होगा तो क्या होगा? What is going to be the cause if anything is released in excess? हाँ, एडिसन किस में होता है? एडिसन कुशिंग है वो मेरे को पता, बट किस में होता है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ व्हाट? विच कॉर्टिकॉइड? तो हाइपरग्लाइसीमिया हाँ वो उसमें आता है. हाइपरग्लाइसीमिया नहीं आता. सोचो. Okay, we also have to study adrenal gland का structure. क्या पढ़ना हमको adrenal gland का structure? adrenal gland के structure में क्या आता है? So हम लोग ने ये तो basic तो पढ़ लिया कि ये divided है into two parts, which is your cortex and medulla. cortex and medulla में से भी इनकी कुछ layers होंगी form.
कॉर्टेक्स में लेयर्स होंगी, सिंस इट इज द आउटर पार्ट इट इज गोइंग टू हैव लेयर्स. सो कॉर्टेक्स में कितनी लेयर्स होती हैं? एनी आइडिया? 3 layers. Can you guys name those 3 layers? हाँ, कुछ और नाम देंगे उसको हम लोग. इट इज स्टार्टिंग विथ जोना. ठीक है, हर जगह पे हम लोग जोना लगाएंगे. जोना जोना फर्स्ट क्या है? ग्लोमेरुलस. Then zona fasciculata. And last is zona reticularis. Easy structure. अभी इसका डायग्राम आएगा जो अपने को पता होना चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आएगा. तो आई जस्ट शो यू उसका डायग्राम. चलो, कमिंग बैक टू यस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एड्रेनल gland. Okay, so these all hormones are the one which are going to be secreted by your adrenal glands. अभी as we were discussing, इनके hyper secretion से क्या हो सकता है? हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा? एड्रेनल ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा? एड्रेनल ग्लैंड के किसी भी हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा? कशिंग सिंड्रोम. एड्रेनल वेलिनिज्म किस में होगा? हाइपो में कि हाइपर में? एड्रेनल वेलिनिज्म. हाँ, अब मैं इन जनरल लिख रहा है ना हम लोग. What about hypo? Okay, अभी यहाँ पे जो भी हम लोग ने hormones लिखे ना, all hormones are having one or the other role in your body. जैसे कि मुझे बताओ ग्लाइकोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रहेगा इसमें से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट? सिमिलरली मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या होगा हमारी बॉडी में? अरे बताओ, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या होगा? अरे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स से तो वो भी कुछ फंक्शन कर रहे होंगे ना. तुम लोग नहीं पता ना ये मिनरल्स के नाम तो कहाँ पे रोल प्ले करते हैं? Na, ये सब कहाँ रोल प्ले कर रहे थे? पंप में, नर्व इम्पल्स में रोल प्ले करते हैं, बॉडी मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं, है ना? तो इन सब में से किसी का भी कोई भी अप्स एंड डाउन्स होता है तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन दिस. और इन जनरल अगर हम लोग देखें, जैसे टेम्पररी जो इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है, राइट? होता है कि नहीं? करेक्ट. चलो, एड्रेनल ग्लैंड क्लियर है पक्का. लेट्स गो टू द नेक्स्ट ग्लैंड. तो कौन सा ग्लैंड पढ़ते हैं? छोटा कोई ग्लैंड जो जल्दी हो जाएगा. ग्लैंड. ये ग्लैंड कहाँ पे होता है? ईयर में होता है. कुछ भी मतलब बोलना है तो कुछ भी बोलना है. हाँ, कहाँ पे रहेगा ये? थैलेमस में. इसकी ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट क्या है? इट डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है. क्या है ये? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. मतलब क्या? यू गाइस रिमेंबर मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म.
तो उसमें से ये कहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, एक्टोडर्म के पार्ट से। लोकेशन क्या है इसकी, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पीनियल ग्लैंड? इट इज बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कहाँ है इसकी लोकेशन? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होती है। विच हार्मोन दे आर गोइंग टू रिलीज? वेरी इंपॉर्टेंट, secretes melatonin. स्लीप के लिए भी करता है क्या? यही है आंसर इसका। Yes. So melatonin. फर्स्ट लेटर है। Yes. So what is the function of melatonin hormone? क्या फंक्शन है मेलाटोनिन का? स्लीप और, अच्छा मेलाटोनिन और मेलानिन सेम है कि अलग है? गुड। तो ये किस में रोल प्ले करेगा? इट इज अ स्लीप हार्मोन। तो अगर बॉडी में मेलाटोनिन ज्यादा है तो तुमको क्या होगा? ज्यादा। मेलाटोनिन कम है तो कम। अब मेलाटोनिन का फंक्शन सिर्फ स्लीपिंग का नहीं होता, इट इज गोइंग टू प्ले रोल इन अदर डिफरेंट फंक्शंस एज वेल। जैसे कि इसी की वजह से देयर इज गोइंग टू बी मेलानिन का फॉर्मेशन आल्सो इन योर बॉडी, सो इट इज गोइंग टू आल्सो प्ले रोल इन योर फॉर योर डार्क स्किन। और कुछ काम होगा इसका? और कोई? इट ऑल्सो एक्ट एज एंटी गोनाडोट्रोपिक hormone. It also acts as cardiac rhythmic regulation. Also, do you guys know what is FSH and LH? Do you guys know what is FSH and LH? एक मिनट, क्या क्या एफ क्या क्या FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH का क्या है? तो ये क्या करता है? इट रिड्यूसेस LH एंड FSH का क्वांटिटी। तो मेलेटोनिन का काम सिर्फ स्लीपिंग से नहीं है, इट इज हैविंग अदर फंक्शंस एज वेल। इज इट क्लियर? सिंपल, याद रहेगा इतना? इजी है। इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है हमको। केमिस्ट्री आती है? केमिस्ट्री इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा मेलेटोनिन का? अरे बना रही हूँ पूरा, शांति तो रखो जरा। और क्या है इसके स्ट्रक्चर में? बेंजीन बन गया, यस। और क्या अटैच होगा इसके साथ? नॉर्मली बेंजीन इनके साथ किसकी अटैचमेंट होती है? CH2 या CH3 आएगा इधर? CH2 आएगा या CH3 आएगा? 3 कैसा आएगा इधर? CH2 आएगा, तो OH2 नहीं होगा। जो बोला आपने CH2। ये अब तक किया नहीं तो है। CH2 ही लिखा है ना मैंने, कोई बात नहीं, 4, 5, ठीक है। और ये साइड पे कैसा होगा? यहाँ पे N आ जाएगा, अंदर बॉन्ड्स बनेंगे।
ये सब नहीं हुआ ना अभी तक तुम लोग का केमिस्ट्री में? ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत हो गया है नहीं हाँ मैं एक ही कहूँगी। फिर लेफ्ट में आएगा लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा। अरे यार, अरे किधर आएगा बॉन्ड? हाँ फिर ये तो इनकम्प्लीट है ना। वो आएगा वो ऑक्सीजन। अरे नाम ऑक्सीजन क्यों आएगा? खुद ही बना दो यार। इसका मतलब क्या होता है पता? ये रास्ता अमाइन है ना नहीं समझ रहा थोड़ा सा छोड़ के मार पूरा पेज दे बहुत बड़ा है ये जान तो ना अमाइन डाल दिया भाई और बड़ा है हम उसको वहां से सिलेक्ट करके राइट साइड पे ले लो ना। अरे वो बहुत बड़ा डायग्राम है। अरे तो सर्कल करो वहां ले लो। हाँ तो मैं लिख के कर दूंगी ना। अरे जगह मिलेगी लिखने की। कभी कभी डाउट जाता है। इसको तो राइट में ले लो। ये हम लोग बनाएंगे